हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो प्रोबेबिलिटी का जेईई मेन 2025 का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई, देयर आर 3 बैग्स ईच कंटेनिंग 10 balls. बैग 1 कंटेन्स 3 रेड, 2 ब्लू एंड 5 ग्रीन balls. बैग 2 कंटेन्स 4 रेड, 3 ब्लू एंड 3 ग्रीन balls. बैग 3 कंटेन्स 5 रेड, 1 ब्लू एंड 4 ग्रीन balls. A person chooses a bag at random and takes out a ball. If the ball is red, the probability that it is from bag 1 is P. And if the ball is green, the probability that it is from bag 3 is Q. Then the value of 1 upon P plus 1 upon Q is equal to. तो अब क्वेश्चन के स्टेटमेंट को पढ़कर एक चीज़ तो समझ में आई कि क्वेश्चन क्लियरली बेस रूल पर बेस्ड है। तो सबसे पहले तो एक काम कर लेते हैं कि फ्लो चार्ट बना लेते हैं और फ्लो चार्ट की हेल्प से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये आ गया अपने पास बैग 1, फिर नेक्स्ट ये बन गया है बैग 2 और नेक्स्ट ये आ गया अपने पास बैग 3। और फिर बैग का सिलेक्शन मतलब इंडिविजुअल बैग के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/3 हो जाएगी। यानी कि ये जो बैग फर्स्ट दिया गया इसको बैग फर्स्ट बोल देते हैं। फिर नेक्स्ट ये बैग 2 दिया गया और ये बैग 3 दिया गया। तो बैग फर्स्ट के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी, बैग 2 के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 एंड बैग 3 के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 आ गई। फिर नेक्स्ट अब हुआ ये था कि यहाँ पर दो प्रोबेबिलिटीज़ को डिफाइन किया गया। पहली प्रोबेबिलिटी है पी और मतलब पहली प्रोबेबिलिटी की वैल्यू पी दी गई है, दूसरी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्यू दी गई है। अब यहाँ पर हुआ ये था कि रेड बॉल इज़ ड्रॉन और ये बैग फर्स्ट से निकली, इसकी प्रोबेबिलिटी अपने को पता करनी है। अब अगर इसमें देखा जाए तो हो ये रहा था कि बैग 1 में 3 रेड बॉल्स थी, तो एक रेड बॉल चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी तो यहाँ से हो जाएगी 3/10। और बैग 2 की अगर बात की जाए तो बैग 2 से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी ये अपने को मिल जाएगी 4/10। फिर नेक्स्ट बैग 3 की अगर बात की जाए तो बैग 3 से रेड बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/10। तो अब हुआ ये था कि जो रेड बॉल है वो बैग 1 से आई, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी पी दी गई है। तो यहाँ से स्मॉल पी को इवेलुएट किया जा सकता है। अब ये जो अपने पास दिया गया इसको पाथ 1 कह देते हैं, मतलब ये आ गया है पाथ 1, ये है पाथ 2 और ये है पाथ 3। तो अब यहाँ पर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बन गई पाथ 1 की प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल गिवन पाथ्स। तो अब यहाँ पर अगर सभी की वैल्यूज़ को पुट कर दिया जाए तो अब देखो एक चीज़ ये होगी कि 1/3 तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा, तो उसको अगर ना भी लिखा जाए तो यहाँ पर कोई नुकसान नहीं है। तो अब न्यूमरेटर मिला 3/10 एंड डिवीज़न में आ जाएगा 3/10 प्लस 4/10 एंड 5/10। अब देखो न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में भी 10 था, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में भी 10 है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में सिर्फ और सिर्फ 3 बचेगा, डिनोमिनेटर में 5 और 3 8 4 12, तो ये आ गया है 12। इसको सिंप्लीफाई किया तो यहाँ से रिजल्टेंट आ गया है 1/4। तो इस तरह से स्मॉल p की वैल्यू अपने को मिल चुकी है 1/4। फिर नेक्स्ट यहाँ पर स्मॉल q की वैल्यू पता करनी है। तो अब हुआ ये था कि ग्रीन बॉल निकाली गई है और बैग 3 से ग्रीन बॉल आई, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी अपने को लिखनी है। तो यहीं पर ग्रीन बॉल के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटीज़ को लिख लेते हैं। तो अब अगर इसके लिए देखा जाए तो ग्रीन बॉल पहले बैग से ग्रीन बॉल के निकलने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/10। सेकेंड बैग से ग्रीन बॉल के निकलने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/10 एंड थर्ड बैग से ग्रीन बॉल के निकलने की प्रोबेबिलिटी होगी 4/10। तो अब यहाँ पर जो क्यू दिया गया है अल्टीमेटली पाथ P3 के मतलब पाथ थर्ड के थ्रू ये वाला इवेंट हो रहा है, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी अपने को पता करनी थी। तो अब यहाँ पर फेवरेबल केस के रूप में आ जाएगा पाथ P3 और डिवीज़न में मिल जाएगा तीनों पाथ का समेशन P1 प्लस P2 प्लस P3। तो अगर यहाँ पर सभी नॉन वैल्यूज़ को पुट कर दिया जाए और यहाँ पर भी देखो एक चीज़ ये हो रही थी कि 1/3 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा, तो उसको अगर ना भी लिखे तो कोई नुकसान नहीं है। तो यहाँ पर अगर P3 की वैल्यू को देखा जाए तो P3 अपने को मिल जाएगा 4/10 और फिर नेक्स्ट P1 प्लस P2 प्लस P3, तो ये अपने को मिल रहा है 5/10। फिर नेक्स्ट 3/10 एंड लास्ट में मिल रहा था 4/10। अब 10 मतलब जो न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में एंड डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में था वो कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर में सिर्फ और सिर्फ 4 बचा, देन 5 प्लस 3 प्लस 4, तो ये सिंप्लीफाई होकर आ गया 4/12। फर्दर सिंप्लीफाई किया तो ये 1/3 आ गया।
तो इस तरह से P की वैल्यू 1/4 मिल रही थी एंड Q की वैल्यू अपने को 1/3 मिल रही थी। दोनों के रेसिप्रोकल का सम अपने को चाहिए, तो वो मिल जाएगा 4 + 3 दैट इज़ 7 एंड यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है।